हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई रियली होप मेरे सारे के सारे फ्रेंड बहुत ही अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ। टिप्स कह लीजिए, ट्रिक, हैक, जो भी कहना है कह लीजिए। वैसे डेली लाइफ में ये बहुत ही काम के आने वाली चीज़ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमेशा से हम हाउसवाइफ सोचते हैं कि घर को कितने कम बजट में बहुत ही सुंदर बनाए जा सकते, बहुत ही सुंदर से सजाए जा सकते, यही कोशिश रहती है हमारी। तो यहाँ पे मैंने मार्केट से कुछ चेयर कवर लेके आए थे, जो कि आपने पहले मेरे वीडियोस में देखे होंगे। और यहाँ पे मैंने आज वॉश करके इसको दोबारा से लगा रही हूँ। वैसे मैंने ये चेयर कवर ना ऑनलाइन देखा था, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा था, तो मैंने परचेस नहीं किया था। मैं निकल पड़ी थी मार्केट की तरफ। जो चीज़ मुझे मार्केट में सस्ता मिलता है मैं मार्केट से लेती हूँ, जो मुझे ऑनलाइन सस्ता मिलता है मैं ऑनलाइन लेती हूँ। यहाँ पे मुझे मार्केट में वही बहुत ज़्यादा सस्ते में मिल गया था, तो मैंने नहीं लिए थे। आप भी वही कीजिए। अगर कोई भी चीज़ आप खरीदते हो एक बार मार्केट में पहले चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन से ना बहुत सारी चीज़ें मार्केट में अपना लोकल शॉप में भी सस्ते में मिलता है। और कॉटन के जो टेबल क्लॉथ आता है ना, वो बहुत ही महंगा दिख रहा था मुझे, तो मैंने यहाँ पे एक जुगाड़ लगाया। आप सोच नहीं सकते 1500-1200 का एक टेबल क्लॉथ का प्राइस था। मैंने यहाँ पे एक जुगाड़ लगाया। भाई मेरे पास जो मोटा वाला एक बेडशीट था, तो यही मैं यहाँ पे डालूंगी। अब बेडशीट से भी ना अपना टेबल को बहुत अच्छे से सुंदर से सजा सकते हो। टेबल क्लॉथ उसका बना सकते हो। आपके पास कोई भी आपका पुराना दुपट्टा हो, बेडशीट हो, या फिर नया बेडशीट हो, नया दुपट्टा हो जो कि आपने खरीद के रखा है, यूज़ नहीं किया है, या फिर आपने यूज़ करके रखा है, भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। बहुत ही अच्छा लगता है। और ऊपर से एक जो मोटा वाला ट्रांसपेरेंट सेट आता है, वो भी उसके ऊपर ज़रूर डालना चाहिए। मैं यहाँ पे डाल के आपको दिखा रही हूँ, फिर आप देखिए कितना सुंदर लगता है और कितना सस्ते में हमारी डाइनिंग टेबल सज के रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट डाल दिया और ऊपर से जो ट्रांसपेरेंट वाला जो सेट्स आते हैं वो डाल दीजिएगा। थोड़ा सा मोटा क्वालिटी का लीजिएगा, अच्छे से रहता है। और कोशिश कीजिएगा अपना चेयर के कवर से ना, जो आप टेबल क्लॉथ मतलब जो बेडशीट या फिर दुपट्टा जो भी डालो, थोड़ा सा मैचिंग आना चाहिए। तो इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ, उससे पहले कुछ और शेयर कर लेती हूँ, फिर फाइनल लुक दिखाती हूँ। दिवाली के टाइम हमारे घर में बहुत सारे लाइट्स आती है, जिसको हम रख देते हैं। उसको निकालिए और सजाने के लिए, मतलब डेकोर करने के लिए इसका इस्तेमाल कीजिए। इसको आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कर्टन्स के ऊपर जो रॉड है यहाँ पे मैं लगाऊंगी, और लगाने के बाद आप देखिएगा कितना सुंदर इसका लुक निकल के आता है। के पास कुछ ऊपर टांगने वाला कुछ डेकोर आइटम ऐसा कुछ अगर पुराना है तो उसको भी लगा दीजिए। तो देखिए इसका फाइनल लुक कितना अच्छा दिख रहा है। मैंने बहुत ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट नहीं किया है, जो कि हमारे घर में ऐसा चीज़ें रहती है, मैंने उसी से घर को सजाया है। आप जीरो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं इसको, क्योंकि एक बार ही हम लोग इसको खरीदे हैं और ख़रीदते हैं। हर कोई बेडशीट वगैरह तो अपने घर में खरीदते होंगे, और चेयर कवर तो होते ही होंगे अभी के सभी के घर में। इसका फाइनल लुक कैसे लग रहा है मुझे बताइए। मैंने बहुत ही सिंपल से सजाया है, देखिए, फिर भी इसका लुक बहुत ही अच्छा दिख रहा है। फ़ोन की ब्राइटनेस को 0 करके मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लगता है। तो रात में कुछ इस तरह से दिखेगा आपके घर, और बहुत ही सुंदर लगता है। तो अभी मैं आ गई हूँ मेरे घर के बाहर की तरफ, आंगन की तरफ, और यहाँ पे मैं अपना सिंगल बेड को डाल दी हूँ और एक बेडशीट ऊपर से बिछा रही हूँ। और जितने सारे मेरे अलमीरा में जो कपड़े हैं ना, जो रेगुलर यूज़ नहीं होते, बीच बीच में हम लोग पहनते हैं, वही मैं यहाँ पे धूप में कपड़े डालूंगी। क्या होता है ना, हम समर के टाइम ना कपड़े को धूप में डालते ही नहीं है, लेकिन समर के टाइम में ना, गर्मी के टाइम में भी अपने कपड़े को धूप में डालना चाहिए। जो कि हम रेगुलर बेसिस में जो कपड़े नहीं पहनते ना, वो डालना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, कीड़ा मकोड़ा भी हो जाता है बहुत, और मेरे यहाँ पे तो बिना बरसात के टाइम में भी कपड़े में फंगस लग जाते हैं। तो मैं इसी तरह से बीच बीच में कपड़े को निकालती हूँ और धूप लगा के रखती हूँ। चाहे कोई भी सीजन हो, मैं कपड़े को धूप लगाना नहीं भूलती हूँ। हाँ, बारिश के टाइम तो नहीं होता है, वो मतलब हो ही नहीं सकता है। और यहाँ पे ना, जब आप कोई भी काम करें, छोटे मोटे जो भी काम करें, अपने हस्बैंड को हो, बच्चे को हो, इसमें इन्वॉल्व कीजिए। मैंने यहाँ पे देवांशु को इन्वॉल्व किया है, उसको भी ये सब काम करना बहुत ही मज़े से वो कर लेता है, उसको भी करना बहुत पसंद है। तो इसी तरह से छोटे छोटे इस तरह से जो काम है ना, वो भी कर लीजिए साथों साथ। तो थोड़ा बहुत अलमीरा वगैरह भी क्लीन रहता है, बीच बीच में जो फंगस वगैरह लगते, कीड़ा लगते, वो लगने का चांस नहीं रहता है।
अभी मेरे घर में बहुत सारा वेजिटेबल आए हैं, तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मेरे घर में वेजिटेबल वगैरह आते हैं मैं तुरंत के तुरंत उसको क्लीन कर लेती हूँ। इससे एक काम हो जाता है कि मेरा काम बढ़ता नहीं है। बाकी मतलब मैं जब बाद में करूँगी ये सोच के रख दूँगी ना, तो वो भी टाइम मेरा बच जाते हैं। तुरंत के तुरंत क्लीन करने में मुझे ऐसा प्रेशर नहीं रहता कि मुझे ये चीज़ मुझे बाद में करना होगा, तो मैं हाथों हाथ कर लेती हूँ। इससे मेरा टाइम भी बच जाते हैं और काम भी हो जाते हैं। अगर आपके पास बच्चों का कोई भी बेबी सेट है तो उसको निकालिए, वाटरप्रूफ होता है ये। इसके ऊपर आप अपने वॉश किए हुए वेजिटेबल को रख सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होता है। इससे क्या होता है ना, आपके जो भी पानी वगैरह जो ड्रेन आउट होता है सो आपके नीचे कोई चीज़ में नहीं जाती है, डायरेक्ट इसके ऊपर आ जाती है। और आपके नीचे जैसे मेरे यहाँ पर टेबल क्लॉथ है, सो ये पूरा के पूरा क्लीन रहेगा, उसमें थोड़ा से भी पानी वगैरह कुछ नहीं जाएंगे। सो इस तरह से इसको भी काम पे लगाइए, क्योंकि हम लोग बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, या तो हम कहीं इसको फेंक देते हैं या फिर हम किसी को दे देते हैं। घर पे है तो ज़रूर निकालिए और इस तरह से यूज़ कीजिए। और इसका एक और यूज़ रहता है, हम जब भी किचन में जाते हैं बर्तन वगैरह जब भी वॉश करते हैं तो उसके नीचे भी आप रख सकते हैं। उसके बाद अपने बर्तन को रखिए तो भी बहुत ही काम की चीज़ है, आपके प्लेटफॉर्म वगैरह गीला नहीं होते हैं। और इसके साथ साथ मैं क्या करती हूँ, एक ड्राई कपड़े से वेजिटेबल को क्लीन कर लेती हूँ। और कभी अगर मुझे कट करना होता है तो कट करके मैं फ्रिज में रख देती हूँ, या फिर मैं अच्छे से क्लीन करके ही फ्रिज में रख देती हूँ। टिप्स तो आपको बहुत ही काम आने वाला है। जैसे पत्ता गोभी वगैरह जो सब्जी होते हैं ना, तो इसको अगर आप चॉपिंग करते हो चॉपर से, सो उसका कटिंग कुछ अलग हो जाते हैं। वैसे हम लोग चॉपिंग करके खाते नहीं सब्जी। सो यहाँ पे ना जो पीलर है ना, सो पीलर के इस तरह से पीलर आप यूज़ कर लीजिए पत्ता गोभी के ऊपर, जो कि बहुत सुंदर से अच्छे से लंबे लंबे से कटिंग करके आता है और बहुत फास्ट कटिंग होता है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पतले पतले कटिंग चाहिए ना, तो आप इस तरह से पिलर से कटिंग कीजिए। अगर आपको नॉर्मल कटिंग चाहिए तो आप नाइफ से यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए दोनों कटिंग में कितने ज़्यादा अंतर दिख रहा है, तो है ना कमाल की चीज़। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं पिलर का तब यूज़ करती हूँ जब मुझे नूडल्स वगैरह बनाना होता है, तो तब मैं यूज़ करती हूँ। और इसका भी कटिंग करने के बाद मैं रख दूँगी फ्रिज में। सो मैं इसको कल यूज़ करने वाली हूँ। सो इसी तरह से सब्जी को भी आप कटिंग करके फ्रिज में रख दीजिए, नेक्स्ट डे के लिए आपका रेडी रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो जब भी मैं कपड़े को अपना फोल्ड करती हूँ, सो नॉर्मल वगैरह एकदम फोल्ड करती हूँ, जैसे कि आयरन करके मैं रेडी करके नहीं रखती हूँ अपने कपड़े को। सिर्फ अपने हस्बैंड को कपड़े को जब भी रखना है होता है मैं या फिर रेडी कर देती हूँ 2-3 कपड़े। बाकी जो हमारे कपड़े होते हैं जैसे आप देख रहे हो इस तरह से मैं नॉर्मल फोल्ड करके रख देती हूँ। इसमें क्या होता है ना, आपको ईजी हो जाता है और टाइम भी बच जाते हैं। अगर आप प्रोफेशनली फोल्ड करके रखोगे तो एक एक कपड़े में बहुत टाइम चला जाएगा और ऊपर से आपका दूसरे काम में भी मतलब वो टाइम आप दे नहीं पाओगे, इसमें ही बहुत सारा टाइम निकल जाता है। तो जब भी कपड़े को आप रखिएगा तो इस तरह से नॉर्मल फोल्ड करके रख दीजिएगा। जब आपको बाहर जाना है निकालिए और आयरन कीजिए और पहन के जाइए। से अगर आप आयरन करके भी रखते हो वो भी बहुत हेल्पफुल होता है। लेकिन क्या होता है ना, बहुत सारा अगर कपड़े हम आयरन करके रेडी करके रखते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा जो फोल्ड निकल के आ जाता है ना, बहुत दिन से रखने के मतलब रखे हुए कपड़े में, सो वो भी अच्छा नहीं दिखता है। सो इसलिए मैं नॉर्मल फोल्ड करके रख देती हूँ। जब मुझे यूज़ करना होता है निकालती हूँ, मैं आयरन करती हूँ और पहन के। जो क्या होता है ना, मेरे यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब लोड शेडिंग का प्रॉब्लम नहीं आता, लाइन नहीं जाते, सो वही मुझे थोड़ा सा हेल्प हो जाते हैं। और देखिए मैं अपने अलमीरा में ना कोई भी ऑर्गेनाइज़र नहीं यूज़ करती हूँ, नॉर्मल फोल्ड करके कपड़े रखे हो फिर भी कितना सुंदर दिख रहा है। हमेशा कोशिश कीजिए अपने घर में 2 लॉन्ड्री बास्केट रखने के लिए। एक तो जिसमें धुलने के लिए कपड़े जाते हैं तो उसमें रहता है, एक धुला हुआ कपड़ा जो जाता है, एक वो लॉन्ड्री बास्केट रखिए। इस तरह से रेडी करके मैं क्या करती हूँ, जो भी कपड़े मतलब धूप में सुखा देती हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हस्बैंड के कपड़े जो रहते हैं ना, मैं उसको लॉन्ड्री बास्केट में रख देती हूँ। जब मुझे उसके कपड़े रेडी करना होता है, आयरन वगैरह करना होता है, मैं यहाँ से निकालती हूँ, आयरन करती हूँ, फिर अपने अलमीरा में रख देती हूँ। इससे क्या होता है ना, अलमीरा में भी थोड़ा सा स्पेस बचे रहते हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े जो मेरे डेली यूज़ के रहते हैं वो अलमीरा में जाते हैं, जो डेली यूज़ के नहीं जा रहते हैं सो मैं इस तरह से अपने लॉन्ड्री बास्केट में रख के इस तरह से रख देती हूँ। अगर आपके घर में आयरन करने वाला जो बोर्ड है वो अगर है तो ठीक है, नहीं है तो अगर आप सोच रहे हो कि आयरनिक बोर्ड्स खरीदने वाले हो तो पहले थोड़ा सा रुक जाइए। इस तरह से मेरे जैसा एक दिमाग लगाइए, पुराना जो भी आपके पास प्लाई वगैरह है या फिर कुछ टेबल है तो इस तरह से उसको दीवार में फिक्स कीजिए और आराम से इस पर आयरन कीजिए। और ये आपका टी टेबल के भी यूज़ आने वाला है, आयरन करने के भी बहुत ही हेल्पफुल आएंगे।
और उसके साथ साथ आप इसको स्टडी टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और आपसे शेयर करना चाहूँगी, जब भी आप कोई शर्ट वगैरह आयरन कर रहे हो ना, तो इस तरह से बटन के 2 साइड पहले आयरन कर लीजिए, उसके बाद बटन को पूरा लगा दीजिए। देखिए कितना फास्ट इसके बाद आयरन कीजिए, कितना फास्ट आयरन होके निकल के आता है और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। सबसे मज़ेदार क्या लगता है पता है आपको, जब मैं यहाँ पे बैठ के आराम से आयरन वगैरह करती हूँ ना, तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा क्या बोलूँ आपको, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फीलिंग लाता है मेरे लिए, क्योंकि आराम से बैठ के मैं यहाँ पे चेयर लगा के आराम से आयरन वगैरह कर सकती हूँ। तो इस तरह से छोटे छोटे जो घर में जो जुगाड़ है ना, वो जुगाड़ लगाइए। जो भी आपके पास सामान पड़ा हुआ है उसको यूज़ में लाइए, तो आपके बहुत सारे पैसे इस तरह से बच जाते हैं। चलिए दोबारा से मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये चीज़। जब भी आपके घर में धनिया पत्ता आए तो उसको अच्छे से क्लीन करने के बाद ड्राई कर लीजिए, और इस तरह से कोई भी एक बॉक्स लीजिए, उस बॉक्स के ऊपर अच्छे से टिश्यू डाल के इस तरह से धनिया पत्तों को कटिंग करके आप रख दीजिए, और ऊपर से 2 और टिश्यू डाल दीजिए और फ्रिज में रख दीजिए, और कम से कम आपको 1 महीना तक इस तरह से आप स्टोर करके आप रख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दही जमाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप गर्मा गर्म दूध लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, जितना आप एक उंगली अंदर डाल के देखिए आप कितना सहन कर पा रहे, बस उतना ही गर्म लेना है। और चारों तरफ 1-1 चम्मच करके पुराना जो दही है उसमें डाल दीजिए, और बीच में सिर्फ 1 चम्मच। इसको कहीं से मत हिलाइएगा, चम्मच के चम्मच से या फिर किसी चीज़ से इसको मत फाड़िएगा। इस तरफ से रख दीजिएगा, और ऊपर से एक ढक्कन लीड वगैरह जो भी है आप डाल दीजिए, और इस तरह से रात भर इसको रख दीजिए, और सुबह उठ के देखिएगा कितना अच्छा दही जम के आपका रेडी है। और हाँ, अगर आप सुबह चाहिए तो इसको निकाल के इसको फ्रिज में डाल दीजिएगा थोड़ा 1-आधा घंटे के लिए, तो भी आप देखिएगा बहुत अच्छे से जम के रेडी है। तो चलिए दोस्तों, दूसरे दिन सुबह मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे दही जम के मेरा रेडी है, और दही देखिए कितना परफेक्ट जमा है। यहाँ पे कोई भी आपका पानी का लेयर आपको दिखेगा ही नहीं। तो इस तरह से दही बनाइए, दही एकदम से परफेक्ट बनता है। तो चलिए दोस्तों, इसी टिप्स के साथ आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और उसके साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर से मिलेंगे कोई नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।